नमस्कार, मेरा नाम है मृदुल श्रीवास्तव और आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक सोयाबीन के खेत पर। इस खेत पे अभी बुआई जस्ट 2 हफ्ते पहले हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि अब जो पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। तो आज हम जो लेके आए हैं जानकारी आप सब भाइयों के लिए, वो ये है कि मिट्टी को कैसे पहचानें कि मिट्टी आपकी उपजाऊ है कि नहीं है। सबसे जो आसान तरीका समझने का है कि मिट्टी का जो जैविक कार्बन का स्तर है वो कैसा होता है और ऐसा क्यों आवश्यक है कि मिट्टी उपजाऊ होगी तो आपका जो क्रॉप है अच्छा होगा। जैसे हम इंसान हैं, हम जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना हेल्दी खाना खाएंगे, उतना हम अच्छा काम कर सकते हैं, उतना अच्छा हम वर्क कर सकते हैं, उतना अच्छा हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उतना अच्छा हम इनकम कर सकते हैं। और सारा खेल पैसे का होता है। आप अच्छी खाद लेंगे, अच्छी मिट्टी का ध्यान रखेंगे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो एक मिट्टी के लिए सबसे आवश्यक होता है उसका जैविक कार्बन। जैविक कार्बन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर सबसे पहले किसान भाई अगर वो बुआई करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है उनको अपनी मिट्टी की जांच करनी है। मिट्टी की जांच आप अपने नज़दीकी केवीके या किसी भी इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। इन द केस अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके लिए हमारे ऐप जो है एग्रीदूत पर एक सुविधा उपलब्ध है कि व्योम जीआईएस से अपना फार्म जोड़ेंगे और फार्म जोड़ने के बाद आपको अपने खेत का जैविक कार्बन का जो स्तर है वो पता चलेगा। उसमें होता क्या है कि अगर जो आपका स्तर है जो रिपोर्ट में आया है, अगर 0.5 से कम है, तो ये मतलब होता है कि आपकी जो मिट्टी है बंजर हो रही है, उपजाऊ कम है, उसमें जो आपका तत्व हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो कम हो रहे हैं। अगर उसका डेटा 0.5 से 0.75 के बीच में आता है तो वो मध्यम है, एवरेज है। लेकिन अगर उससे और अच्छा आता है तो वो आपकी मिट्टी बेस्ट है। तो प्लीज आप लोग अपने मिट्टी का जांच कराइए। और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो आप क्या करिए कि आप हमारे ऐप पर व्योम जीआई से अपना फॉर्म ऐड कीजिए और उस पे आप अपना जैविक कार्बन का स्तर देखिए। क्योंकि मिट्टी में जैविक कार्बन का मतलब होता है ह्यूमस। और ह्यूमस कैसे बनता है? जब भी हम उसमें डालते हैं कोई ऑर्गेनिक चीजें या प्लांट के रेसिड्यू होते हैं जो बचे हुए होते हैं, या हरी खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, तो उससे उसका जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो आप लोग अवश्य ध्यान रखें, सिर्फ केमिकल के भरोसे ना बैठें, यूरिया फर्टिलाइजर के भरोसे ना बैठें। आज का जो हमारा आवश्यकता है कि हम एक बहुआयामी मल्टीपल पे हम फोकस करें। जैसे अपने पास बायो फर्टिलाइजर भी होते हैं, जैसे एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पेरलम है, ठीक। साथ में हमारे पास गोबर की खाद है, सड़ी खाद है, हरी खाद है, ढांचा है। तो सबका एक समन्वय बना के आप काम करेंगे तो आपकी जो मिट्टी है वो स्वस्थ रहेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने हमारे ऐप से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।